Consider a drop of rainwater having mass 1 gram, falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value of 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and the resistive force of air is. हमारे पास एक पार्टिकल है of 0.1 ग्राम मास जो नीचे गिर रहा है. ये है at a height of 1000 मीटर. नीचे लग रहा है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg. ऊपर लग रहा है इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स. एंड हमें गिवन है कि यहाँ पर जिसकी जो स्पीड है v दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड. एंड क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है तो फिर यहाँ पे हमारे पास हर जगह नेगेटिव. u हमारे पास होगा 0 एंड h हमारे पास गिवन है 1000 मीटर्स. g इसको भी नेगेटिव होगा क्योंकि हाइट जो है वो नेगेटिव में कवर हो रही है. g भी हमारे पास नेगेटिव होगा. नीचे एक्ट करता है हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन का अगर हम बात करें, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास F.x या फिर हम बोल सकते हैं Fx cos थीटा. अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल बोलते हैं एंड हम बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स Fx cos थीटा. F और x के बीच का एंगल है थीटा, तो हमें F और x का चाहिए. F जो है ग्रेविटेशनल के केस में वो नीचे लग रहा है mg. एंड जो हमारे पास x है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी नीचे की तरफ हो रही है. अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो वो नीचे की तरफ जा रहा है. x हमारी डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है एंड फोर्स हमें नीचे लग रहा है, तो 0 डिग्री होगा इन केस ऑफ ग्रेविटेशन. तो cos 0 होता है 1, तो ये हट जाएगा. अगर हम बात करें रेजिस्टिव फोर्स की, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास लगता है ऊपर की डायरेक्शन में. तो बॉल के ऊपर लगेगा हमारे पास फोर्स एंड हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो हो रही है नीचे की डायरेक्शन में. तो हमारे पास जो एंगल है 180 डिग्रीज आ जाएगा. एंड cos 180 इज़ -1. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका आएगा नेगेटिव हमारे पास आंसर. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निकालना कैसे है. तो वर्क डन ग्रेविटेशनल इज़ गोइंग टू बी F.x, यानी कि यहाँ पे जो F है दैट इज़ mg. m हमारे पास गिवन है 1/1000 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम. g की वैल्यू हमें 10 दी हुई है एंड x इज़ 1000. ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 10 जून पॉजिटिव. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस. इसको निकालने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो है कि क्योंकि जो हमारे पास बॉल नीचे गिर रही है उसके ऊपर ये दोनों ही चीज़ें वर्क डन कर रही है. तो जो हमारे पास नेट वर्क डन है वो एक्चुअली वर्क डन ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस प्लस वर्क डन ऑफ ग्रेविटी है, राइट. एंड अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन इज़ इक्वल टू डेल्टा के ई होता है. के ई काइनेटिक एनर्जी. तो हमारे पास ऊपर सबसे ऊपर काइनेटिक एनर्जी इज़ 0, राइट. एंड नीचे हमारे पास हमें वेलोसिटी गिवन है एंड मास गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना है हमें. इनिशियल 0 है, -0 हो जाएगा. एंड इनिशियल है हाफ 1/1000 हाफ m v स्क्वायर. v हमारे पास 50 गिवन है, एक्चुअली -50 गिवन है, बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर वो स्क्वायर में प्लस हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2000. 5 5 is 25, 5 4 is 20. So 5/4 equals work done by resistive forces plus 10. तो फिर वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस होगा हमारे पास 5/4 - 10. दैट इज गोइंग टू बी 1.25 - 10. 10
plus 0.25578. नहीं, यहाँ पे 1 है and the final answer is minus 8.75. This is the answer. 10 joules work done by gravitational force and minus 8.75 joules work done by resistive forces. I hope it's clear.